ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में कल से 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है। तिरुमला में सबसे नज़दीकी दर्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिप यानी लकी ड्रॉ रखा जाता है, उसके लिए 2 दिन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कल से शुरू होने वाला है। यानी 18 जून सुबह 10 बजे से लेकर 20 जून सुबह 10 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ही एक मशीन लकी ड्रॉ निकालता है। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें आ जाता है तो आप बहुत ही नज़दीक से तिरुमला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक मशीन लकी ड्रॉ निकालता है, और ये लकी ड्रॉ इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड होता है नज़दीकी दर्शन के टिकट्स के लिए। इसीलिए संस्थान एक लकी ड्रॉ रखता है, जिसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो सबसे नज़दीक से आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। इसमें 4 सेवाएं होती हैं। ये सभी सेवाएं सुबह अर्ली मॉर्निंग की सेवाएं होती हैं और एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेलेक्ट होते हैं तो दोनों लोग होते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं तो दोनों लोग नहीं होते हैं। एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है एक मोबाइल से, इसीलिए इस रजिस्ट्रेशन नंबर को ध्यान से रखना है। और आपको 2 दिन के बाद यानी 20 जून को लगभग दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट आ जाता है। ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में आपको एक लिंक दिया जाता है, जहां पर उस लिंक को क्लिक करते ही एक PDF ओपन होता है। आप उस PDF में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको अपने मोबाइल पर कंग्रेचुलेशन मैसेज भी आ जाता है। इन सेवाओं में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे नज़दीक से जिस सेवा में दर्शन होता है वो है सुप्रभातम। सुप्रभातम सेवा अर्ली मॉर्निंग की सेवा है, जहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को निद्रा से जगाने का पूरा सेवा होता है। स्क्रीन पे आपको सभी सेवाएं, सेवाओं के टाइम, सेवाओं के कॉस्ट लाइन से देखने के लिए मिलेंगे। आप पॉज करके देख सकते हैं। तो माला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का पूरा अलंकार का जो प्रोसेस होता है उसे किया जाता है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद अभिषेकम सेवा में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का अभिषेक, उनके सभी नामों को फिर से लिया जाता है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। और उसके बाद अष्टदल पाद पद्माराधना में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरण कमलों में 108 स्वर्ण कमलों को रखकर पूजा की जाती है। तो ऑनलाइन में इन सभी सेवाओं को आप एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी सभी सेवाओं को सेलेक्ट कर सकते हैं चेक बॉक्स से। अगर आप लकी हुए तो किसी एक सेवा में आपका सिलेक्शन होता है। ऑफलाइन में भी इलेक्ट्रॉनिक डिप रोज तिरुमला में CRO ऑफिस के पास में आर्जित काउंटर्स है, वहां पर होता है। आपको सुबह 9 से 11 बजे के बीच में आर्जित काउंटर्स तक पहुंचना है। वहां पर अपने मोबाइल से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं मैक्सिमम 2 लोगों के लिए, और शाम तक यानी 5 साढ़े 5 बजे तक रिजल्ट आ जाता है। और जिस भी सेवा में आप सेलेक्ट होते हैं उस सेवा का आपको पेमेंट देना होता है। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आप उस सेवा में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन से ज़्यादा चांसेस ऑफलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप में सिलेक्शन प्रोसेस में होता है, क्योंकि कम लोग उसमें भाग लेते हैं। तो ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, इसीलिए सिलेक्शन होना भी थोड़ा मुश्किल है। यहाँ याद रहे, पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन में संबंध नहीं था। अगर आप ऑनलाइन में सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो भी आप ऑफलाइन में ट्राई कर सकते थे, लेकिन अभी एक बार अगर ऑनलाइन में आपका इलेक्ट्रॉनिक डिप सेवा में सिलेक्शन होता है तो ऑफलाइन में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। लगभग 180 डेज का गैप होना चाहिए 2 सेवाओं के बीच में, यानी एक सेवा में जिस दिन भी आपने दर्शन किया है उस दिन से 180 डेज का गैप होना चाहिए अगले सेवा में आप बुकिंग कराने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिप का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लाइव में आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो कल का टिकट्स सितंबर महीने के लिए है, और कल यानी 18 जून सुबह 10 बजे से लेकर 20 जून सुबह 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर से 2 दिन का वक्त मिलेगा, जहां पर आपको पेमेंट करना होगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है। और अगर आप पेमेंट कर भी देते हैं और टिकट कंफर्म हो जाता है, तब भी आप 300 का टिकट बुक कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स का टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग टिकट के बीच में कोई भी गैप होने की आवश्यकता नहीं है।
दो सेम टिकट के बीच में मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। दो सीनियर सिटीजन्स के टिकट के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। दो अंग प्रदक्षिणा टिकट के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। लेकिन बाकी कोई भी टिकट आप ऑल्टरनेट डे या उसी दिन अलग अलग टाइम स्लॉट में भी बुक कर सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को आप साथ में ले जा सकते हैं। उनका ना ही कोई ऑनलाइन टिकट होता है ना ऑफलाइन टिकट होता है। बाकी सभी को आधार कार्ड कैरी करना होता है। और अगर आपके साथ जो 12 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, यानी 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका आप या तो आधार कार्ड लेके जा सकते हैं या स्कूल का आईडी कार्ड भी लेके जा सकते हैं आईडी वेरिफिकेशन के लिए। कोई भी दर्शन टिकट कैंसिल नहीं हो सकता है, ना ही कोई दर्शन टिकट ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप उस दिन नहीं जा पाए तो टिकट कैंसिल कर दिया जाता है। आप किसी और को उस टिकट के बदले नहीं भेज सकते हैं। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।